देखिए, इस वक्त माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का कार्य जो चल रहा, सेक्टर बूथ कमेटी का गठन का चल रहा, उसी की समीक्षा के सिलसिले में मैं गोंडा जनपद में आया था, इधर श्रावस्ती में भी था। उसी बीच में भाई दद्दन खां जो हमारे प्रत्याशी लोकसभा के रहे हैं, इन्होंने कहा कि आज हमारे इधर भगवानपुर गांव में, उधर अगल बगल के सिरसिया ब्लॉक के तमाम मौजूद लोग समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता करना चाहते हैं। तो हमने कहा हमारे दिन भर के तो कार्यक्रम लगे हैं, कि शाम को मैं समय निकाल कर आ सकता हूँ। इसीलिए आपके बीच में मैं शाम को करीब 6 बजे पहुंचा हूँ, क्योंकि हमें दिन भर बूथ और सेक्टर कमेटियां जो बन रही हैं उसकी समीक्षा करने में मैं कई जगह हमने अपनी मीटिंगें की थी। फिर वहां से निकल करके मैं यहाँ आया। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने और हमारे हिंदू समाज के भी तमाम समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और समाजवादी छोड़ करके आज काफी संख्या में लोग बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसके लिए जो भी साथी आज मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कितनी की संख्या में लगभग यहाँ हमें लगता है कि 200-250-300 की संख्या है। आप लोगों का अगला जो रणनीति है क्या होगा 27 को लेकर? देखिए, सरकार बनाने के लिए जितनी रणनीति होती है उन सभी रणनीति पर बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। हमारे नेता मान्य बहन जी काम कर रही है। अभी हमारी रणनीति तो बूथ सेक्टर कमेटी का गठन का चल रहा था। आगे जो रणनीति है वो आपको सामने दिखाई पड़ता रहेगा। अभी कल बाराबंकी में था, वहाँ भी लगभग 500 की संख्या में हमारे मुस्लिम समाज के लोग, कुछ पटेल समाज के लोग, कुछ मौर्य और कश्यप समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में करीब 500-600 लोग बहुजन समाज पार्टी सदस्यता ग्रहण किए हैं। क्योंकि आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरी तरह जंगल राज कायम है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता महंगाई से त्रस्त है। तो आज लोगों के एक विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन जी की तरफ आम जनता उत्तर प्रदेश की आकाश से एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस चाह रहा है कि हमने 7 से 12 तक मान्य बहन जी की सरकार को देखा था, जिस तरीके से कानून का राज चल रहा था, जिस तरीके से अधिकारियों का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहता था, जिस तरीके से नौजवानों को रोजगार मिल रहा था, एक भाईचारा तैयार था। फिर उस तरह के आम जनता को एक उम्मीद और आशा है। फिर इन लोगों ने देखा कि 7 से 12 तक बहन जी की सरकार तो अच्छी चली, लेकिन 12 से 17 तक जो समाजवादी की सरकार रही उसमें भी तमाम दंगे हुए, उसमें भी तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया, जंगल राज कायम था। उससे भी बढ़ करके 17 से जंगल राज कायम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। तो आम जनता ने जो एक तुलना किया है 7 से 12, 12 से 17 और 17 से आज तक की जब सरकारों की तुलना आम जनता करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी भाई सारे लोग जब तुलना करते हैं तो उनको लगता है कि इन सरकारों से बेहतर सरकार मान्य बहन जी की थी। तो आज सारे समाज के लोग एक मन बना चुके हैं, एक संकल्प ले रहे हैं। आज भी यहाँ जो हमारे 250-300 लोग हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने ज्वाइनिंग की है, आज इन लोगों ने संकल्प के साथ ज्वाइन किए हैं कि आने वाली 27 में मान्य बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करेंगे। खोले गए थे 500 से ज्यादा इंटर कॉलेज खोले गए थे, ITI कॉलेज बहन जी की सरकार में खोले गए थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज बहन जी की सरकार में खोले गए थे, होम्योपैथिक कॉलेज खोले गए थे, तमाम मदरसों को मान्यता दी गई थी, पैरा मेडिकल कॉलेज खोले गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए थे, क्योंकि शिक्षा को बड़ा महत्व मान्य बहन जी दे रही थी। हर तरह जो विकास को महत्व दे रही थी, उसी तरह शिक्षा को महत्व दे रही थी। लेकिन आज इस सरकार में आपको मालूम होगा कि लगभग 5000 विद्यालय बंद करने की एक साजिश चल रही है, तमाम विद्यालयों को मर्ज करने की एक साजिश चल रही है, और इस साजिश को बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और निश्चित है कि इस चीज को आम जनता समझ रही है कि हमें मदिरा की दुकान बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा के विद्यालय बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आम जनता शिक्षा ग्रहण कर सके, आम गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके। हर समाज में गरीब हैं, चाहे वो